गाइस अभी तक आप बढ़िया साफ मौसम देख रहे थे और अब देखो मौसम कैसा धुंधला धुंधला सा है भाई। इसके पार इस बिल्डिंग के पार कुछ दिख ही नहीं रहा है। सोचा ऐसे धुंध है आपको। और टाइम बताऊं तो अभी 12 कुछ बज गया, 12 से ज़्यादा टाइम हो गया, तब भी ये हाल है मौसम का। तो धूप तो यहाँ लगने से रही और मतलब ठंडा यहाँ रहने वाला है, मुझे पता ही पता है। कल रात भी बहुत कुछ हुआ है, अब देखते हैं अगर हुआ कुछ बताने लायक तो आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत एक फ़नी इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, बट फिलहाल अभी बाहर चलते हैं क्योंकि पापा मम्मा जा रहे हैं किसी काम से बाहर। ठीक है, हमने कुछ ज़रूरी काम करना है जिसके लिए मैं मैं चाह रहा था कि पिछले कल हो जाए, बट पिछले कल तो चले हुआ था, मैं बहुत लेट हो गया था, जैसे फ्लाइट डिले हो गई थी उसकी वजह से। बट कोई नहीं, आज चलते अभी फिलहाल। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया हमने, किसी ने भी, है ना। पापा तो और ऑलरेडी बाहर जा भी चुके हैं सोचो। तो भाई हमने कर दी है गाड़ी खड़ानी वापस अपनी जगह पर। अब चक्कर ऐसा है कि कहाँ छिपे हुए थे, ये कहाँ पीछे से आ रहे। ओके वही ना, सोचो गाइस पेंट वाले गए किधर को, इस तरफ को जो आ गए, तभी हम अपनी गाड़ी अपनी जगह ऊपर लगा पा रहे भाई, वरना मुश्किल हो गया था इतने टाइम से। बट ये है कि हमारी अभी बिल्डिंग हमारी साइड को पेंट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, स्टिल दे मूव्ड टुवर्ड्स द अदर साइड। सिर्फ अच्छा पेंट अभी बाद में होगा फिर इसके बाद। हाँ तो सबसे पहले चलते हैं काल में पुराने अपना यार, जो जिसके लिए हम जाएगी यहीं नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं जाना हमने, जाएगी हम नज़दीक में। धूप का नामो निशान ही नहीं है बोलो। अब देख लो, पता नहीं भाई वो देखो बढ़िया वहाँ पर धूप लगी है भाई। कुछ ही इलाके तो है यहाँ पर जहाँ बढ़िया धूप लगती है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छी धूप है तो वही धुंधली धूप है, बट चलो काम चलाने के लिए थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए तो ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम सोच रहे बाहर तो निकल ही गए, अभी ब्रेकफास्ट तो हमने किसी ने किया नहीं, तो ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर लेते हैं कहीं। तो अब देखते हैं, वैसे तो मैं कुलचा ठेका बोल रहा हूँ लोगों की, वहाँ चलते हैं, वहाँ परांठे बढ़िया मिलते हैं। कुलचा मत खाओ बट परांठे तो खा ही सकते हैं, बट पापा को थोड़ा जमती नहीं हो जाएगा पता नहीं। A few moments later. हम हुए हैं ब्रेकफास्ट करके फारिग, गए थे हम क्या बोलते हैं गोवा बोल रहा हूँ, गोपाल्स। ठीक है, गोपाल्स में तो कर लिया है हमने ब्रेकफास्ट। अभी मिल गए थे हमें रोनी भी है और मामू, तो बस ये देख सकते हो सामने पापा भी इनके साथ ही बैठे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपनी सोसाइटी तक, फिर वहाँ से हम बढ़ेंगे आगे अपने काम के लिए। तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड करने सोचने के लिए है, तो क्यों भावना जी क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, समझ सा नहीं आ रहा कुछ। कैसे करना है तो देखते हैं गाइस। अब चल तो रही है बातचीत, वार्तालाप चल तो रही है, क्या डिसाइड होता है वो देखते हैं। तो आपको भी जरूर बताया कि नहीं होगा तो फिर माफी चाहिए, ये सोच लेना भाई कुछ पर्सनल काम ही है। क्या कर सकते हो रहा ना। ठीक है भाई, हमने बढ़िया परांठे खा लिए, बढ़िया थे परांठे, ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ अच्छे थे, ऐसा नहीं था वो कुछ परांठे होते हैं जो एसिडिटी कर लेते, वैसे थे, बढ़िया थे परांठे, अच्छे थे। और साथ में बढ़िया मीठी दही थी, तो खा के मजा आ गया हम सबको। ठीक है, बाकी बढ़िया चाय पी ली, चलो उसका भी मजा आ गया। 6.5 hours later. मैम एक्चुअली कल मैं सूरत से चंडीगढ़ की मेरी फ़्लाइट थी, तो मेरा एक पैसेंजर के साथ बैग एक्सचेंज हो गया था। हाँ जी, बैग का कलर कौन सा है? ब्लैक कलर। हाँ ये सामने ही दिख रहा है मुझे शायद। जी। मगजमारी है भाई, क्या मगजमारी है। बाहर ठंडे अंदर गर्मी लग रही है। हाँ यहाँ मिल जाएगा बैग सामने, ये डिपार्चर वाले इसमें। हाँ जी, मगजमारी ख़त्म भाई। सोच रहे थे हफ्ता लगेगा इस सब में, बट हो ही गया अपना। थैंक यू सो मच गाइस। अब आपको पूरा सिनेरियो समझाते हैं भाई, रुको अभी एक जगह ना चलते हैं पहले। देख सकते हो आज हम स्पेशली एयरपोर्ट आए मेरा बैग लेने। कल जो बैग मैं घर लाया था वो मैं किसी और का ही उठा लाया था। अभी पूरी स्टोरी क्या है आपको बताते हैं, रुको अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से। जब हम अपना बैग लेने आए थे वो आए थे इसमें अराइवल वाले में, ठीक है, क्योंकि जो हमने कल बैग जमा भी करवाया था अराइवल पे ही करवाया था, कोई नहीं पापा। और तो हमें लगा था कि ठीक है वहीं से हम कलेक्ट कर लेंगे अपना बैग। कोई नहीं यार, अभी आपको ना समझ नहीं आएगा, ऐसी आधी अधूरी स्टोरी बताऊँगा, बट हाँ फिलहाल अभी चलते हैं। मैं बताऊँ ना गाइस, जब से कल से पता लगा ना कि ये बैग एक्सचेंज हो गया, मेरे तो ऐसे लग रहा था कि भाई बैग मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ अब एक्सचेंज हुआ था मुझे ये पता ही नहीं था कि ये जो मेरा वाला बैग है कोई और ले गया था कि नहीं। मैं तो उठा के ले गया था किसी और का बैग, बट हाँ मेरा बैग कोई और ले गया था कि नहीं उसका भी कोई हमारे पास वो प्रूफ था नहीं। ले भी गया था, कौन ले गया था। बाकी अब ये सारा कुछ हुआ कैसे आपको इत्मीनान से बताते हैं। तो हुआ क्या, कल जब मैं लैंड किया तो मैंने यहाँ कन्वेयर बेल्ट से अपना बैग उठाया, सेम ऐसा ही बैग था, सेम डिट्टो कॉपी, सेम ऐसा ही बैग था। बस ये है कि मैंने इस पर ये PNR नंबर, ये
नेम वगैरह कुछ नहीं पड़ा, मैंने ऐसे उठा लिया मैं मेरा ही बैग होगा। और क्योंकि ऐसा भी था जो ये बैग आया थे सबसे एंड में आया था, मुझे लगा था किसी और का तो होगी, तो मैंने उठा लिया। और फिर घर पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पहले डिनर वगैरह किया, फिर जाके घर गए। घर पहुंचा, मैंने सोचा कपड़े वगैरह निकालता हूँ धोने के लिए। जैसे ही खोला बैग, वो देखा कपड़े किसी और के हैं। मैं भाई ये तो बैग ही एक्सचेंज हो गया। फिर रात को पहले इंडिगो वालों से कांटेक्ट किया, मतलब पहले उनका रिस्पांस कुछ आया नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ना एयरपोर्ट भी चल जाते हैं, तो एक बार ही एयरपोर्ट जाके पता कर लेते हैं कि क्या सीन है भाई, कुछ होगा भी इसका कि नहीं। अरे कोई नहीं पापा छोड़ो ना, तो भाई पापा चले बैग। तो फिर उनकी तरफ से कुछ आया, तो हमने सोचा एयरपोर्ट चलते, एयरपोर्ट पर क्या पता कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन मिल जाए। एयरपोर्ट आए तो यहाँ पर बात वगैरह की, तो उन्होंने बोला सर आप ये बैग दे दो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ जाओ, जब भी ऐसा होगा कि आपका बैग आ जाएगा या कोई और कॉन्टैक्ट हमें करेगा कि ऐसा स्वैप हुआ है बैग्स, तो हम आपको बता देंगे। मैं चलो ठीक है भाई। तो फिर आज सुबह से भी मैं मतलब कोशिश कर ही रहा था किसी न किसी तरीके से, मतलब नोन भी था कोई यहाँ इंडिगो वाली फ़्लाइट में, उन्होंने भी पता किया कहीं ना कहीं से। फिर मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। क्या ले भाई ठीक हो? तो कुछ ऐसे ही भाई। तो कहाँ पहुँचा था मैं, भाई मिल गया जिसके साथ कल मैं यहाँ से गया था ज़ीरोपुर तक, वो मिल गया था। तो फिर बात है कुछ ऐसी। तो फिर मैं यहाँ पर आया, उन्होंने बोला कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ दो, जैसी बैग मिलेगा आप इसको वो कर दो, आप कर लो। हाँ जी, जैसे ही पता लगे हम कांटेक्ट कर लेंगे। तो अभी जस्ट हम बाहर घूम रहे थे, जैसे आपने देखा ही होगा, लास्ट क्लिप देखी होगी, हम कहीं पर थे, वहाँ पर काम वगैरह कर रहे थे, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो आज मैं ज़्यादा शूट कर भी नहीं पाया गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, आज बिज़ी थे। फिर अभी एंड में मामा के घर गए थे, मतलब वेदू से मिलने गए थे। तो फिर वहाँ से फ्री हुए, हम घर जा ही रहे थे, मेरे को फ़ोन आया कि उज्ज्वल सर। मैं हाँ जी पापा गाड़ी तो साइड है है ना, कि उज्ज्वल सर। मैं हाँ जी। बोलो आपका सर आपका ना बैग ये एयरपोर्ट पे आ गया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ जाओ, आप कलेक्ट कर लो। मैं भाई सही में मैं आ गए, जस्ट अभी आ गए। तो सबसे पहले हम इधर ही आ गए। दे दो पापा, दे दो, मानेंगे नहीं पापा आज तो सबसे पहले भाई हम इस बैग को ही लेने आए भाई। बट मतलब जब मैंने पता किया था ना, तो सभी यही बोल रहे थे कि हफ्ता कर तो लग ही जाएगा सर आपको ये सारा ताम झाम करने में, ढूंढने में। मैं चलो कोई नहीं, मैं आगे निकालता हूँ पापा गाड़ी जरा। मिल गया भाई, मिल गया। अरे पूछो मत मम्मी यार क्या करे भाई, पर चलो ना, मिल तो गया। नहीं खोला तो नहीं, बट है मेरी वो लगी है ना इसमें। हाँ पापा डिक्की में डाल दो, डिक्की में डाल दो। जस्ट अभी बैग कलेक्ट। अरे पहले तो अराइवल में गए ना, तो उन्होंने बोला ऊपर जो ऊपर टिकटिंग काउंटर है, तो बिल्कुल वो डिपार्चर वाले के साथ है, जहाँ से डिपार्चर होता है ना, जहाँ से अंदर एंटर करते हैं, तो उसके साथ एक और है, वहाँ पर टिकटिंग काउंटर है, वहाँ आप अपनी क्वेरीज वगैरह सारी ले जा सकते हो। वही बैग पड़ा हुआ था, तो बोलो सर आप अपनी डिटेल्स दे दो, आधार कार्ड, बोर्डिंग पास, वो सब दे दो। अच्छा आ जाओ बता देता हूँ, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कि मतलब आपका स्वैप हो जाए बैग, ऐसे किसी और पैसेंजर के साथ आपका बैग स्वैप हो, जैसे मेरे साथ हुआ, वैसे अगर आप लोगों के साथ भी हो जाए तो कुछ नहीं है गाइस, आपने एयरलाइन को सबसे पहले कांटेक्ट करना है। एयरलाइन वाले को ज़्यादा अच्छा जवाब ना दे तो आप जिस एयरपोर्ट पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कांटेक्ट करो, वहाँ पर एयरलाइन वालों से पूछो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वहाँ फिर आपकी वो कांटेक्ट डिटेल्स लेंगे, उनको कुछ भी पता लगेगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मैंने भी यही किया, तो जब उनको बैग मिल गया तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं लेने भी आ गया। और लेने के लिए भी कुछ लंबा प्रोसीजर नहीं, आपको अपना बोर्डिंग पास होना चाहिए, है ना, और साथ में आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, बस दैट्स इट। और फिर आपको आपका बैग मिल जाता है, प्रूफ किया ना कि हाँ भाई ये आपका ही बैग है, वो जरूरी है गाइस। तो बस वही हो गया फाइनली, और अब हम चलते हैं भाई, हैं चले जी। चलो जिनका बैग था उनको भी मिल गया, पता नहीं यार मम्मी, वो तो पूछ मिल गया होगा। हाँ अब किसी ने छोड़ा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ कुछ ना कुछ तो होगा जी, लोग बड़े रिस्पांसिबल और क्या नहीं, अब लोग ट्रैवल करते हैं ना जी, सभी करते हैं ट्रैवल, और क्या जी, और क्या। टाइम से मिल गया सामान। हाँ क्यों नहीं, और क्या। ये करना लाइट ऑन, ये वाला आता है पापा, देख रहे हो ऊपर से ब्रिज, ये आता है डिपार्चर वाला एग्जिट के लिए ना। हाँ जी, यहाँ से नीचे उतर के आप सीधा एग्जिट हो जाते हैं। इस पहले मैं ना सही बताऊँ तो मतलब पहले मेरे को डबल थॉट्स आ रहे थे कि मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहिए मुझे कि नहीं करना है, बट मैंने सोचा क्यों नहीं यार, सीख है ये भी। अगर जैसे मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है जी, वही ना जी। क्योंकि आदमी नॉर्मली यही देखता कि मेरा ये साइज एक सही, कलर हाँ, है, वही। मेरे उसका तो आदमी उठा लेता है एग्जैक्टली। और वो कंपेयर पीएनआर को वो ऐसे मतलब ऐसे मैं सही बताऊँ, ऐसे देख लेना चाहिए गाइस, क्योंकि हाँ होता है जनरली ऐसा होता है कि बहुत
ऐसा हो सकता है बहुत बैग्स एक जैसे हो, अगर तो वो ये नहीं गलती हो देखना सकती हो है। हाँ, तो कोई निशानी लगा लो। हाँ, जैसे मम्मी रोज बोल रही है कि मैंने रिबन लगा के रखा था, तुमने निकाला, अब हुआ ना गुम। नहीं, वो सही best बात रहता है, है। एक निशानी, सही बात है। It is very easy to identify. आइडेंटिफाई, एग्जैक्टली। फिर बेशक जितने टाइप के भी बैग हो, फिर एक हाँ। जैसे, वो फिर मैटर नहीं करता। आपको पता है ये आपका बैग है तो ये आपका बैग। बिल्कुल। छूट जाता है ना Learning वो। happenings होती है बट ये। Exactly जी, ये जो exactly। रिबन लगाते हैं ना हम, वो ऐसे होता है कि कहीं नहीं छूट सकते वो तब चीज़। तो कोई परमानेंट मार्क ही दे दो उसमें। आदमी अलर्ट रहना सीखता है। एग्जैक्टली जी, चीज़ों अगली बार ये हमेशा याद verify रहेगा। करना ट्रू ट्रू ट्रू। कि we should verify the things before departing. एग्जैक्टली। तो अब मेरे को हमेशा ध्यान रहेगा कि हाँ भाई, जब भी अब बैग उठाऊंगा तो पहले नाम, मतलब एक तो या तो निशानी लगा के रखूंगा बैग में अपने, अगर वो नहीं PNR और नाम अपना जरूर चेक करूंगा कि मेरा ही बैग है ना भाई। क्योंकि गलना, जब मैं अपना बैग उठा भी रहा था ना, तो उससे पहले भी कन्वेयर बेल्ट पे बहुत लोगों के साथ गलती हो रही थी। बहुत लोग मतलब दूसरा बैग उठा रहे थे, फिर पीछे से कोई आ रहा था, जी ये तो मेरा बैग है। तो फिर वही चीज मेरे साथ भी हो गई एट द एंड। तो चलो भाई ठीक है, जैसे पापा ने बोला एक सीख है, आप सीखते ही हो यार, और वो सीख ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी, तो सही है, ऐसी होना चाहिए भाई, धोखा किसी को नहीं किसी को ना लगे। चलो लाइफ के फेज है। हाँ, सब होता है, और इससे आदमी और स्ट्रांग बनता है, मजबूत एग्जैक्टली। बनता है। अगर स्मूथली निकल जाएगा सब तो नहीं, बंदा नहीं, कुछ नहीं नहीं, सीखता तभी है, सीखता ज्यादा कंफर्ट में आ जाता है फिर वो तो जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो चलो भाई, हमने हमारे को भी सीख मिली, हमने सीख ली, आप लोग भी सीख लो आगे के लिए। हाँ, कभी आप लोगों के साथ होता है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ताकि गाइस आज का दिन बताए तो ठीक रहा, मतलब फ्रूटफुल रहा। जो हम चाह रहे थे एक दो चीजें वो हो गई है, बट हाँ अभी और चीजें हैं जो करनी बाकी है। बाकी ऐसा है कि कल मम्मा पापा निकल जाएंगे वापस शिमला के लिए, क्योंकि इन लोगों को काम है भाई, बहुत जरूरी काम है। फिर ऐसा भी है, इन लोगों ने वापसी भी आना है बहुत जल्द, क्योंकि अभी है कुछ चीजें चल रही है, वो करना जरूरी है, ठीक है। साथ में फिर ऐसा भी है, कल मेरा अपना काम भी है, फिर एक दो दिन बाद ऐसा हो सकता है मैं अभी कहीं और के लिए ट्रैवल करूं, है अभी कुछ गाइस प्लान है और कुछ भी, तो बने रहिए उसके लिए, होपफुली आपको मजा आएगा। बट ये सबकी गाड़ियों से धुएं क्यों निकल रहे हैं यार? ठंड के कारण है, ठंड के कारण, एग्जैक्टली। गाड़ी थोड़ी गर्म हो हाँ, जाती है, वेपोरेशन हो जाती है। वो जो डीजल वाली ज्यादा करती है। मैं पहले क्या सोच रहा हूँ, वहां ना टायर के पास है, मैं इसके टायर से धुआं क्यों, मैं आग तो नहीं पकड़ रही। फिर मैं उसी जगह पर गया तो मेरी गाड़ी से मुझे धुआं नजर आता हुआ देखा, मैं ये कहाँ से भाई, बट फिर वही आगे वाली गाड़ी का धुआं होगा भाई। फिलहाल मामा से मिलके मजा आया आज भाई, इतने टाइम बाद मामा से मिले। मामा तो बहुत नॉट मामा फिर छोड़ता नहीं है भाई, मामा से छूटा नहीं जाता, फिर स्कीमें लड़ानी पड़ती है कि पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा, फिर एंड में सबसे ओ भाई बड़ा मुश्किल। आज उसने थोड़ा छोड़ दिया, वो थोड़ी बिजी थी थोड़ी आज मामा। पापा ने बिजी कर दी ना हाँ, थोड़ी, वो तो वही करता करना पड़ता है जी, जरूरी भी है ना जी, वैसे नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। पहले पापा की गोदी में बैठी, फिर मेरी गोदी में बैठी, फिर सार्थक की गोदी में बैठी, फिर बोलता नहीं, फिर सार्थक की, फिर बोलता नानी की गोदी जाना। ये हमेशा का है यहाँ पर भाई, धुंध। आज तो मौसम सही बताऊं तब भी ठीक था, धूप लग गई थी थोड़ी, था मौसम की। तो मौसम देख रहे हो क्या खतरनाक हो, लाइट्स देख रहे हो कितनी ही खतरनाक लग रही है भाई यहाँ पर, कितनी ही खतरनाक। सही मौसम रहने वाला है कुछ टाइम यहाँ पर, तो कोई नहीं, सह लेंगे इसको भी थोड़ा। बट ऐसा है कि हाँ अभी थोड़ा हम यहाँ मतलब टिकना रहेगा अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं टिके, बट हाँ थोड़ी ट्रैवलिंग भी रहेगी अभी ना, तो ठीक है। ये तब तक ये विंटर वाला सीजन निकल भी जाएगा अपना। और भाई ऑल टुगेदर सही बताऊं, मतलब मैं कहीं ना कहीं उम्मीद खोते भी जा रहा था अपने बैग से रिलेटेड, तो मिल सिस्टम ही भी गया। कितना मतलब हाँ जी। फुल प्रूफ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ना नहीं, चीजें नहीं। ट्रेस होके आपके पास आ ही जाती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये जरूरी भी अदरवाइज है। आज से पहले का कोई ऐसा धंधा होता ना, हाँ तो मुश्किल, काफी ज्यादा हाँ, मुश्किल होती है मुश्किल चीजें। हाँ जी, हाँ जी, ट्रू बात है। जिन्होंने ट्रेस करके दिया, वी शुड बी नहीं थैंकफुल टू देम, वेरी मच थैंकफुल यार, थैंक यू टू इंडिगो कि हाँ भाई इतने जल्दी इन्होंने रिजॉल्व कर लिया मेरा इशू। ऐसा नहीं लग रहा, देखो चारों तरफ कुछ नहीं है, बस ये टनल है, हम टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। ऊपर आसमान नहीं लग रहा है, छत लग रही है। साइड भी नहीं लग रहा, साइड में लग रहा दीवार है, काली दीवार है एकदम क्रेजी भाई। जाने से पहले हम आए हैं क्योंकि सब्जी और फ्रूट वाली मार्केट में, क्योंकि थोड़ा ताकि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कोई सब्जी ले सके और साथ में थोड़े बहुत फ्रूट्स ले सके, क्योंकि भाई ऐसा है ना, इतने दिनों से बेशक मैं हूँ या मतलब मैं और भाई थे या मम्मी पापा थे, बाहर का ही मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यार ये लोग भी ऐसे थे, ट्रैवलिंग में थे, कांस्टेंट ट्रैवलिंग में, और फिर काम भी बहुत सारे थे, तो घर पे टिकना, घर पे खाना, वो थोड़ा वो हो रहा था। तो सबका यही ना ऐसा हो रहा था कि बाहर का ज़्यादा खाना पीना हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट हाजमा वगैरह ख़राब हुआ है। तो इसलिए पापा थोड़े बहुत फ्रूट्स, मेनली तो देखो सेब होता है, सेब काफ़ी वैसे हेल्प कर लेता है, बट साथ में खीरा हो गया या पपाया हो गया, ये काफ़ी अच्छा रहता है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के लिए। तो बस वही लेने गया पापा थोड़ा, और साथ में फिर सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी, बस वही लेने थोड़े ही है, क्योंकि भाई ऐसा कल मम्मा पापा ने भी जाना है, फिर कुछ दिनों में मैंने भी निकलना है, तो फिर
थोड़ा फिर कम ही ले तो ज़्यादा बेटर, वरना फिर यहाँ पड़े बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। ऐसा है आज थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि कल मम्मा पापा ने सुबह सुबह ही निकलना है, तो फिर ताकि ये लोग भी टाइमली सोकर प्रॉपर रेस्ट करके फिर सुबह उठकर निकल जाए शिमला के लिए।